अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद है और मैं जनरल फिजिशियन हूँ। मेरा आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किन किन वजूहात की बिना पर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर को बग़ैर मेडिसिन के हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मज़ीद वीडियो की जानब जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ब्लड प्रेशर है क्या? खून का वो दबाव जो शरीयानों की दीवारों पर होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सेहतमंद रहने के लिए इसका नॉर्मल होना बेहद ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल हद 120 सिस्टोलिक और 80 डायसिस्टोलिक होती है। इससे कम या ज़्यादा होने की सूरत में हमारी सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर की दो अक़साम हैं, एक हाइपरटेंशन जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, एक होता है हाइपोटेंशन जिसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। मैं आज आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा, इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो में लो ब्लड प्रेशर के बारे में भी बताऊंगा। हाई ब्लड प्रेशर किन किन वजूहात की बिना पर बढ़ सकता है, उसमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो है तंबाकू नोशी। मोटापा, शुगर, गुर्दों की बीमारियां, पानी का कम पीना, जिस्मानी हरकत ना करना यानी वर्जिश ना करना या कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारा जिस्म हरकत कर सके। इसके अलावा थायराइड के मसाइल, और ये मारूसी भी हो सकता है। वैसे तो इसकी कोई अलामात नहीं होती, इसीलिए हम इसे साइलेंट किलर कहते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी अलामात सामने आ सकती हैं जैसे सर में दर्द होना, आँखों के आगे धुंधलापन, दिल की धड़कन का तेज़ होना, छाती में दर्द होना और सर के पिछली यानी सर के जो पिछली साइड है, ये वाली साइड है, इसका खिंचाव ये ब्लड प्रेशर की अलामत में शामिल हो सकता है। इसके अलावा उल्टी और मतली का होना। इनमें से आपको अगर कोई भी अलामत महसूस हो तो अपने करीबी डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। इसके अलावा हम हाई ब्लड प्रेशर को मेडिसिन के बग़ैर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिसिन के बग़ैर हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे रख सकते हैं। हाँ जी, हाई ब्लड प्रेशर को बग़ैर मेडिसिन के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें चंद एक चीज़ों को बेहतर करना होगा, जैसे हमारे सोने के टाइम को, हमारे खाने पीने के टाइम को, हमारे जागने के टाइम को बेहतर करना होगा। बहुत से लोग खाने पीने में एहतियात नहीं बरतते, फिर इस किस्म की बीमारियों में अक्सर मुब्तला हो जाते हैं। यानी ऐसे लोग जो सुबह नाश्ता नहीं करते, बस खाली चाय पीते हैं, जो सारा दिन अपने पेट को खाली रखते हैं, जो शाम के वक्त यानी रात के वक्त पेट भर कर खाना खाते हैं। पेट भर कर खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, हमने चहलकदमी करने की बजाय हम थके हुए होते हैं, तो इस वजह से हम फ़ौरन बिस्तर पर लेटने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे मैदे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारे मैदे के अंदर तज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे गैस, कब्ज़ और इस तरह की बहुत सी बीमारियां, मज़ीद बीमारियां जन्म लेती हैं। उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर का निज़ाम दरम बरम हो जाता है, यानी हमें ब्लड प्रेशर के मसाइल से सामना करना पड़ता है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले अपना वज़न कम करने की कोशिश करें। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, चाय कॉफ़ी से परहेज़ करें, मक्खन, करीम और तली हुई चीज़ों से भी सख्त परहेज़ करें। अपने मामूल की खुराक में सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। इसके अलावा रोज़ाना 30 से 40 मिनट वर्जिश लाजमी करें और ज़हनी दबाव को कम करने की कोशिश करें और पुरसुकून रहें। माहिरीन की तहकीक से बहुत ही हैरत अंगेज़ एक इलाज दरियाफ़्त हुआ है। वो इलाज है कौन सा? वो इलाज बहुत ही सिंपल है। उस इलाज का नाम है वज़ू। यानी जब हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं, जब हम चेहरे को धोते हैं, कूहनियों तक बाजुओं को धोते हैं या मसा करते हैं, तब हमारे जिस्म में दौड़ने वाला जो खून है उसकी रफ्तार नॉर्मल हो जाती है और इसके खुशगवार असरात जो है
اس کا ہمارے اعصابی نظام پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، جس سے ہمارا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے اور ہمارے دل، جگر اور پھیپھڑے جو ہیں ان کا نظام بہتر ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں واضح طور پر ہمارے ہائی بلڈ پریشر میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تحقیقات تو ہم اب کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پہلے ان چیزوں کا حل نکال دیا تھا، مگر ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، ورزش کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہماری صحت تندرست اور توانا رہے۔ اگر آپ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلیاں، کوئی پیچیدگیاں محسوس ہوں یا جو میں نے بتایا ان میں سے کوئی علامت محسوس ہو تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں، کیونکہ ایک چھوٹی سی کوتاہی یا غفلت ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ امید ہے آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔